मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक देहात में रहती हूँ। माँ बाप के पैसों की कमी के कारण मुझे पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ बड़े भैया ही पढ़ पाए। वह अब मुंबई में रहते हैं। मैं अपने गांव में मम्मी पापा और सिर्फ मैं ही रहती हूँ। पापा ने 2 गाय पाली है जो मैं उनके चारा वगैरह बनाती रहती हूँ। सुबह ही खेत में निकल जाती हूँ और घास फूस के इंतजाम में 4-5 घंटे खेत में ही भटकती रहती हूँ। मुझे यह सब काम करते देख गांव के लड़के आश्चर्य रहते हैं कि मैं लड़कों का काम करती हूँ, पर क्या करूँ, भैया मुंबई में रहते हैं तो मुझे यह सब करना पड़ता है। पापा भी मजदूरी करते हैं तो गाय भूखी ही रहती है। यह सब मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं भी जान लगाकर उनकी सेवा करती हूँ। आज सुबह में चारा लेने के लिए निकली तो रास्ते में श्याम का लड़का मुझे देखकर हंसने लगा। कहाँ जा रहे हो? आज घास नहीं मिलने वाला, हमने काट ली है। अगर घास चाहिए तो मुझसे ले लो। वह मजाक करते हुए बहुत तेजी से हंसा। मैं समझ गई वह कौन सी घास की बात कर रहा है, तो मैं भी उसकी बात का जवाब दिया। वह तो घास मेरे पास भी है, तुझे चाहिए तो आ जाना। फिर वह शर्मा गया था और फिर दोबारा कुछ नहीं बोला। मैं आगे बढ़ गई और खेतों में बैठकर घास काटने लगी। करीब 15 मिनट काटने के बाद मैं काफ़ी घास काट चुकी थी और मैंने उसे अपनी दुपट्टा फैलाकर सहरी में को बांध ली। अब वह काफ़ी भारी हो गई थी तो उसको मैं उठा नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई कि कोई दिख जाए तो मैं उस घास को उठाकर अपने सिर पर रख लूँगी और घर चली जाऊँगी। क्योंकि दोपहर हो गई थी तो खेतों में से सब लोग घर चले गए थे तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी परेशान हो गई। पास ही लगे पेड़ के नीचे में बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। कोई आ जाए तो घास उठा लूँगी और घर चली जाऊँगी। मैं अभी पेड़ के पास बैठी थी कि अचानक राजू अंकल आगे से जाते हुए दिखाई दिए। मेरे चेहरे पर जैसे मुस्कान सी आ गई थी। मैंने उसको आवाज़ लगाई। वह मेरे पास आकर बोले, बेटा इतनी दोपहर में तुम खेत में क्या कर रही हो? तो मैंने उसको घास की ओर इशारा किया। बस समझ गए और घास उठाकर चले गए। मैं घर पहुंची तो मम्मी डांटने लगी, तुझे शर्म नहीं, लिहाज नहीं, दोपहर हो गई है, थोड़ी सी घास के लिए भटकती रहती है। मैं चुपचाप खाना खाकर आराम करने लगी। हमारा गांव पिछड़ा हुआ था और नदी के किनारे होने के कारण शहर से काफ़ी दूर था तो ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था, इसलिए अभी भी खेतों में संडास करने जाती थी। आज सुबह सुबह 6 बजे मैं उठी और लोटा लेकर खेतों की तरफ चल दी और आसपास देखकर मैं एक गन्ने के खेत के किनारे बैठ गई और संडास करने लगी। कुछ पल के बाद मैंने पास में ही रहकर सुनी। मेरे पास में लगभग 2 मीटर की दूरी पर एक रवि नाम का लड़का संडास कर रहा था। उसकी नज़र मेरे पर नहीं पड़ी, लेकिन मैंने उसको देख लिया और मैं चुपचाप नारा बांधकर वहां से निकल गई और फिर खेतों में दूसरी तरफ फिर 5 मिनट तक बैठने के बाद उठी और घर की तरफ चल दी। लेकिन मेरे मन में वही दृश्य घूम रहा था कि मैं रवि का पूरा शरीर देख लिया। उसका वहाँ एक खीरा जैसे अंग मेरे नज़रों के सामने घूम रहा था। मुझे हंसी भी आ रही थी और गुदगुदी भी हो रही थी। मैंने पहली बार किसी का यह सामान देखी थी। आज तक मेरा मन किसी चीज़ में कभी नहीं हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सब करने में कितना मज़ा आएगा अगर देखने में इतना अच्छा लग रहा है। यह सोचकर मैं घर पहुंची और हंसिया लेकर घास काटने निकली। अभी कुछ ही दूरी में पहुंची तो इतने में मुझे रवि दिखाई दिया जो शायद घास काटने के लिए जा रहा था। मैं लंबे पांव चलने लगी ताकि मैं उसके पास पहुंच जाऊं। उसके पास पहुंचते ही रवि बोला, अरे
आज घास कहाँ मिलेगा बताना। मैं तो सचमुच उसके साथ कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं बोली चलो मैं बताती हूँ कहाँ पर है घास। और मैं जाकर उसी पेड़ के पास बैठ गई तो वह बोल पड़ा, इस पेड़ के पास कहाँ है घास पगली। मैं थोड़ा उसके पास आकर बैठ गई। अब उसके कंधे में मेरे कंधे लग चुकी थी। उसके टच होते ही मेरी शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी हालत जैसे गर्म तवे की जैसे होने लगी। मैं उसको छेड़ रही थी क्योंकि उसका डंडा मुझे सुबह ही दिखाई दिया था और काफ़ी काले रंग का था, तो मुझे उसे खेलने का मन कर रहा था। मैं मन में ठान ली थी कि आज उसको मैं लेकर ही रहूंगी, इसलिए मैं उससे चिपके जा रही थी। मैं घास काटने जाती हूँ तो बड़े भैया का शर्ट पहन लेती हूँ, इसलिए मैंने अपना एक बटन खोल दिया था। आप रवि बार बार उस तरफ देखता और कभी मेरे ओर देखता। वह काफ़ी जवान हो गया था तो वह सारी बातें समझ गया और उसका तमंचा धीरे धीरे किसी रेलगाड़ी के सिग्नल की तरह उठ रहा था। वह भी एकदम गर्म हो गया था। अब मेरी बात गौर से सुन रहा था। मैं उसको कभी चिढ़ाती तो वह कभी उसको धक्का मार देती तो वह मिट्टी में गिर जाता, फिर उठकर बैठ जाता, पर वह उस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो मुझे एक उपाय सूझी। अरे रवि, लग रहा है तुम मर्द नहीं हो। अगले पल रवि गुस्सा कर बोला, क्या बकती है, बताऊं मैं मर्द हूँ या नहीं। मैं बोली हाँ बताओ। तो अगले पल रवि ने मुझे मेरे हाथ पकड़कर घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया और खेत के बीच पटक दिया। अब मैं कमर के बल गिरी तो मैं दर्द से कर्रा उठी, लेकिन मैं देख रही थी कि रवि की आंखों में प्यार था, इसलिए मैं उस दर्द को बर्दाश्त कर गई। मेरी बात का उस पर बहुत सारा असर पड़ा है और वाकई में वह मर्द था जो मुझे 15 मिनट तक प्यार करता रहा और फिर उठा और बाहर निकल गया। मैं भी तैयार होकर 2 मिनट के बाद निकल गई और हम दोनों पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, आराम करने लगे। अचानक वह बोल पड़ा, बताओ मैं मर्द हूँ या नहीं। मेरी नजरें शर्म के मारे नीचे झुक गई और मैंने अपना माथा उसके कंधे पर टिका दिया और उसने प्यार से मुझे गले लगा लिया, जिससे कि आज मुझे लड़की होने का एहसास हो रहा था। आज तक मैं लड़का बनकर खेतों में घास काटती थी और काम करती थी। रवि के प्यार में आज मुझे फिर से एक लड़की का अवतार मिला और फिर हम दोनों प्यार से बातें करते करते घर चले गए और यह सिलसिला अब लगातार चालू होने लगा। जब भी मैं रवि के साथ घास काटने आती तो रवि और मैं गन्ने के खेत में जमकर प्यार करते और बहुत सारे मौज मस्ती किया करते थे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।